आए रोज देखते हैं, हाँ, आपने काला कोट पहना होता है तो यूं लगता है कि आपको पाकिस्तान में रोकने वाला ही कोई नहीं है। ट्रैफिक वार्डन्स के साथ आपकी कम्युनिटी उलझती है, गुजरांवाला में रिसेंटली हमने देखा। लेकिन आप ही जब सड़कों पे दंगे फसाद करेंगे, मुआशरे में क्या पैगाम जाएगा? इतनी बड़ी तादाद में अगर लॉयर्स मौजूद हैं और लेकिन जो केसेस रिपोर्ट होते हैं जो लड़ाई झगड़े के या इस तरह के, वो बहुत ही ना होने के बराबर हैं। सर फिर आपकी पूरी कम्युनिटी एहतजाज करती है। एहतजाज भी तो करते हैं ना, अदालतों हाँ में पेश नहीं बिल्कुल, हम होते। एहतजाज क्यों करते करते हैं। हैं? वो हम क्यों करते हैं? वो इसलिए हम लोग एहतजाज करते हैं क्योंकि आप कम्युनिटी को लेके आते हैं। अगर आप स्पेसिफाई कर दें एक शख्स को, आप वकला कम्युनिटी का नाम ना लें, तो शायद वकला कम्युनिटी भी उसको कभी भी प्रोटेक्ट ना करे। जो इंसाफ होता है मुआशरे के मजमूई रवैये का नाम होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल एक्यूरेट चलें और मैं ना चलूं। जो वकला कम्युनिटी है, इनका दमखम निकाल दिया गया है। इनके अंदर जो एक डंक था वो निकाल दिया गया है। बेबस हो चुके हैं हमारी अदालतें। तो जो आम आदमी इंसाफ के लिए जाता है, वो फिर किसका दरवाजा खटखटाया? हमने अपने सीनियर से सुना था कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो रुख। दो रुख हैं। तो जब आप एक इसका वो खराब होगा, इसका एक पहिया खराब होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली गाड़ी नहीं चल सकती। तो बार से मुराद वकील है और बेंच से मुराद जज है। बेंच और बार, तो जब एक सेगमेंट मुतासिर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। अब जो हालात बन गए हैं, जितने हमारे ओहदेदारान हैं, हमारे इलेक्शंस होते हैं, वो भी वकला को ट्रू मीनिंग्स में रिप्रेजेंट नहीं करते और वो भी बेंच से अपने ताल्लुकात बना लेते हैं जजेस से। वॉच डॉग का किरदार था बार एसोसिएशंस का, बार काउंसिल का, तो वो किरदार नहीं रहा और जजेस को डर और खौफ नहीं रहा। पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं आप। वकला चूंकि मुआशरे का अक्स हैं, तो वकला सड़कों पे लड़ाइयाँ झगड़े, ये क्या हो रहा है सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया और एक शेर से आपने आगाज़ किया। बहुत खूबसूरत शेर है, लेकिन इसमें एक चीज़ है। वो क्या आपने कहा था कि तू सोचता कम है, तू सोचता कुछ नहीं। तू सोचता कुछ नहीं। लेकिन इसमें जो लॉयर्स हैं, हाँ। ये सोचते बहुत हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सोचते हैं और हमारा काम ही सोचने का, हाँ। समझने का है और अक्ल व दानिश का काम है। हाँ। और वकील होता ही वो है जो मेहनत करता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, मैक्सिमम टाइम लेता है, लोगों की बात सुनता है, लोगों की ज़ुबान बनता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है अदालतों में, लोगों के मसाइल और जो परेशानियां हैं वो खुद सारी झेलता है। अमूमी तौर पे लोग कहते हैं जी वकील को फ़ीस दी है। फ़ीस ज़रूर मिलती है, ज़ाहिर है उनका काम है, वो पैसे लेंगे अपनी और अपनी सर्विसेज प्रोफेशन है। देंगे। प्रोफेशन है, सर्विसेज हम दे रहे हैं अपनी। लेकिन उसके साथ साथ ये देखना है कि वो जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो अपनी बात ज़रूर बताता है हमें, अपने मसाइल ज़रूर बताता है, लेकिन उसके बाद वो आराम से घर जाके सो जाता है। फिर हमारी उसकी परेशानी परेशानी नहीं रहती, वो हमारी परेशानी बन जाती है। तो एक तो बात ये है आपके शेर के हवाले से। मैंने शेर इसलिए सुनाया कि हम आए रोज देखते हैं, हाँ, हाँ। आपने काला कोट पहना होता है तो यूं लगता है कि आपको पाकिस्तान में रोकने वाला ही कोई नहीं है। हुँ, आप ट्रैफिक वार्डन्स के साथ आपकी कम्युनिटी उलझती है। हुँ। फिर उसके बाद मुकदमे भी दर्ज होते हैं। गुजरांवाला में रिसेंटली हमने देखा, वो सेक्टर ही था शायद, हाँ गुजरांवाला जी, बाग। जी। तो ये क्या हो रहा है सर? आप तो एक हुँ, माशरे का अक्स हैं। हुँ। आप लोगों ने तो बड़े तहम्मुल के साथ आप तो हैं ही अक्लो फ़हम और दानिश वाले लोग, जो दलील से गुफ्तगू करते हैं, जो हुँ, दलील से अपना मुकदमा जज साहब के सामने पेश करते हैं और हुँ, जीतते हैं। लेकिन आप ही जब सड़कों पे दंगे फसाद करेंगे, तो मुआशरे में क्या पैगाम जाएगा? हाँ, ये बात आपने मेरी उसी बात से बात हुँ। निकाल ली आपने कि निकाल हम अकल और फ़हम वाले लोग हैं और मेहनत करने वाले हाँ, लोग हैं ठीक है। और लोगों की परेशानियाँ लेने वाले हुँ, लोग हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर हम ये अक्ल व फ़हम के और हिकमत के हुँ, साथ काम लेने वाले लोग हैं, तो फिर दंगे-फ़साद हमें सूट नहीं करते। हुँ, ये बात आपकी बिल्कुल हुँ, दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ-साथ इरफ़ान साहब, हमें ये भी देखना और सोचना होगा सोसाइटी को, जिस तरह मीडिया भी ये सारी चीज़ें उजागर करता है और फिर सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है और इस वाक़ये को जिसकी तरफ आपने हुँ, निशानदेही की गुजरांवाला में, हुँ, मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि लाहौर में कमोबेश कोई 40,000 के करीब वकील हैं हुँ, और पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में है। हुँ, लाहौर बार एसोसिएशन स्पेशली एशिया की सबसे बड़ी हुँ, बार एसोसिएशन कंसीडर होती हुँ, है।
और जिस तरह आपने कहा कि आए दिन इस तरह के वाक़यात आपको हम्म, भी देखने को मिलते हैं, लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लॉयर्स मौजूद हैं और लेकिन जो केसेस रिपोर्ट होते हैं जो लड़ाई झगड़े के या इस तरह के, वो बहुत ही ना होने के बराबर हैं। मिसाल के तौर पे अगर 40,000 बंदा किसी एक जगह पे मौजूद हो, एक जगह पे वो रहता हो, एक जगह पे काम करता हो, तो रोज़ाना कोई कुछ भी नहीं तो कोई 10, 15, 20, 50, 100 के करीब इस तरह हम्म, के वाक़यात रिपोर्ट होने चाहिए, हम्म, लेकिन इक्का-दुक्का वाक़यात रिपोर्ट हम्म, होते हैं। हम्म, तो वो कहीं भी हो सकते हैं, हम्म, जहाँ पे भी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो तो इस तरह के हम्म। वाक़यात हो सकते हैं। सर, आप लोग कानून पे अमल करवाते हैं। हाँ, आप स्पेशली बरह रास्त ताल्लुक है लॉ के साथ आप लोगों का। आपने लॉ पढ़ा होता है। आप जो लोग लॉ तोड़ते हैं उन लोगों को लेके आते हैं अदालतों के अंदर कि सर जी ये लॉ है, इस पे हुँ, इम्प्लीमेंट करना है। हुँ, जब लॉ पे अमल करवाने वाले, लॉ बनाने वाले आप लोग ही तो लॉ बनाते हैं सर। हुँ। आपकी वकला कम्युनिटी जो कि आगे सुप्रीम कोर्ट तक है, फिर अब तो असेंबलियों के अंदर हैं, सेनेटर्स हैं बड़े। तो जब ये लोग इस तरह के वाकयात करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, तो ये इज़ इट अ गुड साइन? नहीं, ये बुरी बात है। आप इसके ऊपर मैं हमेशा से आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ। लेकिन इसमें एक मुआशरे का किरदार भी है हुँ, कि आप देखें कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रहा हुँ, हूँ। बाहर इसी चैनल के बाहर कोई वकील हुँ, साहब किसी हुँ, को थप्पड़ मार देते हैं, हुँ, किसी का गिरबान पकड़ लेते हैं, हुँ, किसी को किसी की तज़लील हुँ, करते हैं, किसी की हुँ, इज़्ज़त नफ्स से खेलते हैं। हुँ, तो आप एक स्पेसिफिक पर्सन को हुँ, कहें कि ये शख्स बुरा है। हुँ। आप जब इसमें ओवरऑल पूरी कम्युनिटी को लेके आ जाते हैं कि पूरी वकला कम्युनिटी जब फिर भी सर, फिर आपकी पूरी कम्युनिटी एहतजाज करती है। आप हाँ, लोग एहतजाज भी तो करते हैं ना, अदालतों हाँ, में पेश नहीं बिल्कुल हम होते। एहतजाज क्यों करते हैं। करते हैं? वो हम क्यों करते हैं? वो इसलिए हम लोग एहतजाज करते हैं क्योंकि आप कम्युनिटी को लेके आते हैं। मैं आपको छोटी-सी एक बात बताता हूँ। आप जब भी किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कोई ऐसा पॉइंट लोगों के सामने लेके आते हैं जो कि मुआशरे में एक अदम इस्तेहकाम की वजह बन जाती है। और लोगों में एक तासुर जाता है कि वकला शायद सारे वकला ही इस तरह के हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि आप भी आपसे मुराद एक सोसाइटी है, एक सेगमेंट है, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, सोशल मीडिया के हवाले से हो या अमूमी तौर पे आम लोगों के हवाले से हो। अगर आप स्पेसिफ़ाई कर दें एक शख्स को, आप वकला कम्युनिटी का नाम ना लें, तो शायद वकला कम्युनिटी भी उसको कभी भी प्रोटेक्ट ना करे। हुँ, आप जब पूरी कम्युनिटी को उसमें मिलाइन करते हैं तो फिर पूरी कम्युनिटी उसके वो आ जाती है दिफा हुँ, में कि वो बेसिकली उस शख्स के दिफा में नहीं आ रही होती, हुँ, वो अपने दिफा में आ रही होती है हुँ, कि जी हम एक यूनाइटेड हैं। अब लेके हुँ, आते हैं तो फिर वो हुँ, एक वो हुँ, लोग इकट्ठे होना शुरू हो हुँ, जाते हैं। हुँ, होना इस तरह चाहिए, हमें भी इस तरह करना चाहिए। हुँ, मैं एक वकील हूँ, मैं बिल्कुल हुँ, कतन जिस तरह गुजरांवाला के वाक़े की हुँ। आपने बात की, कतन मैं इस बात की वो नहीं करता कि आप मज़म्मत पुट करते हैं इसकी? हाँ, देखना होगा बेसिकली हुँ, कि वो अक्रंस जो हुई है, वो वक़ूआ हुँ, किस तरह हुआ, क्या उसमें मुहर्रकात थे, क्या पुलिस वाले ने बात की, क्या देखें आप जो इंसाफ़ होता है मुआशरे के मजमूई रवैये का नाम होता है। हुँ, आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल एक्यूरेट चलें और मैं हुँ, ना चलूँ, हुँ, ठीक है? आप मेरा इस्तेहसाल करते जाएँ और मैं जो हूँ वो कानून की पासदारी करता जाऊँ। हुँ, वो होता है जिस तरह एक अमूमी तौर पे बात करते हैं कि जो सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी दुकानदार लेके आता है, जिस तरह की सब्ज़ी उसको मिलती है, वो आगे देता है, वो हुँ, फिर थर्ड हुँ, पर्सन को देता है, वो एंड यूज़र तक हुँ, पहुँचती है। तो वो अगर किसी जगह पे चेन बिल्कुल ठीक रहेगी, हुँ, तो हर चीज़ उसको उसके घर तक सही पहुँचेगी। लेकिन चेन जहाँ से टूटेगी, किसी एक शख्स का भी इस्तेहसाल होगा, तो वो ज़ाहिर है कि वो फिर अगले का भी होगा, फिर उससे अगले का भी होगा। तो एक फिर और बात कता जी। कलामी की माज़रत, आजकल ये बताया जाता है कि जो वकला कम्युनिटी है, हुँ, इनका दमख़म निकाल दिया गया है। हुँ, इनके अंदर जो एक डंक था वो निकाल दिया गया है। हुँ, बेबस हो चुके हैं हमारी अदालतें। बताया जाता है कि हुँ। जनाब ये भी बेबस हैं, इनके भी हाथों में कुछ नहीं है। तो जो आम आदमी इंसाफ़ के लिए जाता है, वो फिर किसका दरवाज़ा खटखटाए अब? जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हुँ, मजमूई रवैये का नाम हुँ, है, अदालत तक बात पहुंचने से पहले बेशुमार मराहिल हैं। हुँ, आपको अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की चोरी होती है तो वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन हुँ, देगा,
एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसीड करेगी, पुलिस फिर दोनों फ्री कैन को बुलाएगी, फिर उसके बाद अगर महसूस हुआ तो वो एफआईआर दे देगी। वैसे तो जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जब भी कभी आप इंफॉर्मेशन दें बेसिकली तो एफआईआर तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ना, कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी, तो वो ड्यूटी बाउंड है एसएचओ के उसको वो फौरी तौर पे रिड्यूस इनटू राइटिंग करे। लेकिन अगर नहीं करता तो फिर उसके बाद भी मराहल हैं कि आप रिट करते हैं, फिर उसमें भी आपको वो मिल जाती है परमिशन, वो डायरेक्शन मिल जाती है, तो वो आपकी वो एफआईआर हो जाती है। फिर उसके बाद वकील का काम शुरू होता है कि वकील किसी एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या मुद्दई को रिप्रेजेंट करता है या मुलजम को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में से किसी एक साइड को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। तो फिर कोर्ट का काम शुरू होता है कि कोर्ट फिर दोनों फ्री कैन को सुन के फैसला करते हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी एक सेगमेंट को आप बाहर नहीं निकाल सकते, और किसी एक सेगमेंट को आप मिलाइन भी नहीं कर सकते कि ये वकला गलत हैं या पुलिस गलत है या जुडिशरी गलत है। पूरा सिस्टम ही पूरा गलत है। पूरा सिस्टम आपको लेके चलना पड़ता है, तो फिर जाके आप इंसाफ मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बड़ी बदकिस्मती है कि एक तो लोगों का अदालतों से एतमाद उठ चुका है, और जब अदालतों से एतमाद उठ जाए, जो कुछ पिछले आपने देखा पिछले 2-3 सालों में, जो एक जिस तरह आपने कहा कि डंक निकाल दी है बार एसोसिएशंस का और बार काउंसिल्स में, जिस तरह के हालात बन गए हैं, तो बेसिकली बेंच और बार ये कहते हमने अपने सीनियर से सुना था कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दो रुख हैं। तो जब आप एक इसका वो ख़राब होगा, इसका एक पहिया ख़राब होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली गाड़ी नहीं चल सकती। तो बार से मुराद वकील है और बेंच से मुराद जज है, बेंच और बार। तो जब एक सेगमेंट मुतासिर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। अब हमारे यहाँ हमारी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो ये चल रही हैं कि इसमें जुडिशरी का जो रोल होना चाहिए था और बार का, जहाँ पे बार को महसूस होता था कि ये जज साहब जो हैं ये अपनी लिमिट से बाहर निकल रहे हैं, या इन मिस कॉन्डक्ट का इनके ऊपर इल्ज़ाम है, या इनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, या इवन बद अखलाकी का इल्ज़ाम है, तो बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स ऐसे इदारे थे जो बेंच के ऊपर एक पूरा चेक रखते थे। हाँ। और फिर आप उसके ऊपर स्ट्राइक्स भी कॉल होती थी, फिर उस जज साहब को ट्रांसफ़र भी होना पड़ता था, एक अखलाकी दबाव बढ़ जाता था। लेकिन बदकिस्मती से अब जो हालात बन गए हैं, मैं पता नहीं इसमें मुझे बात करनी चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन जो जितने हमारे ओहदेदारान हैं, हमारे इलेक्शंस होते हैं, वो भी वकला को ट्रू मीनिंग्स में रिप्रेजेंट नहीं करते, और वो भी बेंच से अपने ताल्लुकात बना लेते हैं जजेस से, और फिर जजेस के साथ मिल के तो वो बेशुमार चीज़ें, जो कभी वो वॉच डॉग का किरदार था बार एसोसिएशंस का, बार काउंसिल का, तो वो किरदार नहीं रहा, और जजेस को डर और खौफ नहीं रहा।